वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। चांदनी चौक के कायाकल्प की तैयारियां तेज। रेखा गुप्ता सरकार ने उठाए ये बड़े कदम। पुरानी दिल्ली में हालिया आतंकी हमले के बाद सरकार ने चांदनी चौक और आसपास के इलाकों की उपेक्षित व्यवस्थाओं पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है। वर्षों से फाइलों में दबे पुनर्विकास के प्रस्ताव अब फिर से गति पकड़ते दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उच्च स्तरीय बैठक में मौजूदा अव्यवस्थाओं से लेकर भविष्य की रूपरेखा तक हर बिंदु पर गहन चर्चा हुई। शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम, जिसे पुरानी दिल्ली के कायाकल्प के करीब 17 साल पहले बनाया गया था, फिलहाल परामर्शदाता भर की भूमिका में सीमित है। विशेषज्ञों के अनुसार अधिकारों की कमी इसे निष्प्रभावी बना रही है और कई सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारियों के टकराव ने हालत और उलझा दिए हैं। टमाटर प्याज की महंगे दामों से राहत। दिल्ली में अब इतने रुपए किलो में होगी बिक्री। सब्जियों की बढ़ती कीमत और टमाटर के चढ़ते दाम से आम आदमी के पसीने छूट रहे हैं और वे रसोई के बजट पर राशनिंग करने को मजबूर हो रहे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ के जरिए दिल्ली और आसपास के इलाकों में सस्ते दरों पर टमाटर और प्याज बेचने की घोषणा कर आम आदमी के पॉकेट पर पड़ने वाले बोझ में कुछ राहत दी है। सरकार ने एनसीएफ के माध्यम से टमाटर 55 रुपए प्रति किलो और प्याज 15 रुपए प्रति किलो के रियायती भाव पर बेचने की शुरुआत कर दी है। आइए जानते हैं प्याज और टमाटर को कहां से सस्ते में खरीद सकते हैं। पुरानी दिल्ली में एमसीडी का चलेगा बुलडोजर। बम धमाके के बाद जांच एजेंसी सदर सीएम रेखा गुप्ता ने दिए आदेश। लाल किले के सामने आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता बढ़ गई है। बम धमाके वाले पुरानी दिल्ली के अति व्यस्त नेताजी सुभाष मार्ग को पूरी तरह से रेहड़ी पटरी मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए तय हुआ है कि इस मार्ग पर एमसीडी का अतिक्रमण रोधी दस्ता प्रतिदिन 2 से 3 बार लाल किला के आसपास चक्कर लगाएगा तथा किसी भी सामान बेचने वाले को बैठने या खड़े होने नहीं देगा। इसी तरह अति व्यस्त सदर बाजार के कुतुब रोड पर भी इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। यह निर्णय मध्य दिल्ली के स्पेशल टास्क फोर्स की कश्मीरी गेट स्थित एमसीडी के सिटी एसपी जोन के कार्यालय से हुई बैठक में लिया गया, जिसमें जिला प्रशासन, एमसीडी व दिल्ली पुलिस के साथ अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। हाइब्रिड स्कूल का हुक्म कर सुविधाओं का भाव। दिल्ली में नई व्यवस्था ने बढ़ाई छात्रों और शिक्षकों की मुश्किलें। राजधानी में वायु प्रदूषण के चलते 5वीं तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड मोड के पढ़ाई का आदेश लागू हो गया है, लेकिन स्कूलों में जमीनी हालात इसके विपरीत। सरकारी दावों पर शिक्षक कह रहे हैं कि ना स्कूलों में पर्याप्त लैपटॉप है, ना टैबलेट है, ना ही सही वाईफाई, जिससे ऑनलाइन कक्षाएं लड़खड़ा गई है। इधर छात्रों की भी समस्या है। सरकारी स्कूलों में अधिकतर मोबाइल बच्चों के माता पिता के पास होने के और उसमें से कुछ के पास स्मार्टफोन न होने से बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। दिल्ली में 16 साल के छात्र ने क्योंकि खुदकुशी, सुसाइड नोट में लिखी बातें पढ़कर दहल जाएंगे। राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार दोपहर एक 15 वर्षीय छात्र ने प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक करोल बाग स्थित एक निजी स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कराया है। मृतक के पिता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका बेटा लंबे समय से स्कूल में मानसिक प्रताड़ना का शिकार था। प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, सोशल स्टडीज की शिक्षिका सहित 4 महिला शिक्षिकाएं छोटी छोटी बातों पर उसे डांटती फटकारती थी और लगातार अपमानित भी करती थी। परिजनों ने कई बार स्कूल जाकर शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि प्रताड़ना और बढ़ गई है। मीट की दुकानों पर कसा शिकंजा, 20 से ज्यादा चबूतरे तोड़ी। कार्रवाई से इलाके में मचा हड़कंप। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन के पशु चिकित्सा विभाग ने बुधवार को नंद नगरी से अवैध मीट बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। बुलडोजर से 20 दुकानों की चबूतरे ध्वस्त किए गए हैं। इस दौरान 15 तख्त और 12 फ्रिज तोड़े गए। एक लोहे का जाल जब्त किया गया, जिसमें से 52 मुर्गे रखे हुए थे। उसे कब्जे में लेकर निगम ने 9,000 रुपए से मुर्गी को नीलामी कर दी। सभी अवैध दुकानों में शेड को बुरी तरह से नष्ट कर दिया।
अस्पतालों के बाहर हो रही अवैध पार्किंग, निगम की बैठक में किया कार्रवाई का वादा, निकला हवा हवाई। लोकतंत्र में आम वो लोग वोट करके पार्षद, विधायक और सांसद इसलिए चुनते हैं ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करवाएं। 14 नवंबर को दिल्ली नगर निगम के शहजादा दक्षिणी जोन कार्यालय में विकास मार्ग एक्सटेंशन पर अस्पतालों के बाहर अवैध पार्किंग व अतिक्रमण को लेकर मुद्दा उठा। बैठक में वादा किया गया कि अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस निर्णय को एक सप्ताह गुजर गया, सड़क से अतिक्रमण रत्ती भर नहीं हटा। ऐसे में निर्णय हवा हवाई साबित हुआ। आरोप लग रहा है कि निगम अधिकारी पार्षदों के मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रहे। राधा स्वामी सत्संग समागम को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। 21 से 23 नवंबर तक छतरपुर में होगा आयोजन। दिल्ली पुलिस ने छतरपुर में 21 से 23 नवंबर तक होने वाले राधा स्वामी सत्संग ब्यास समागम के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। इस आयोजन में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं, जिसमें भारी वाहनों के मार्ग परिवर्तन और पार्किंग व्यवस्था शामिल है। पुलिस ने लोगों से प्रभावित इलाकों में बचने की सलाह दी है। दिल्ली पुलिस के 2 अधिकारियों पर रिश्वत लेने का आरोप सीबीआई ने किया गिरफ्तार। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने रिश्वतखोरी के 2 अलग अलग मामलों में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक एएसआई को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। गिरफ्तार पुलिस अधिकारियों की पहचान कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर नितिन मीणा और हर्ष विहार पुलिस स्टेशन के पास एएसआई बुधपाल है। अधिकारियों ने कहा कि मीणा को कथित तौर पर 30,000 रुपए लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि पाल को समझ शिकायतकर्ताओं से कथित तौर पर 50,000 रुपए प्राप्त करने के लिए हिरासत में लिया गया था। त्योहारी सीजन में पहली बार दिल्ली का जीएसटी कलेक्शन कटा। अक्टूबर माह में 4.5% की कमी ने चौंकाया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी के बाद भी त्योहारी सीजन में दिल्ली सरकार को जीएसटी से मनमाफिक राजस्व एकत्रित नहीं हो सका है। उल्टा पिछले साल की अपेक्षा इस साल करीब 5% कम जीएसटी मिला है। यह पहली बार है त्योहारी सीजन में जीएसटी से राजस्व की कमी आई है। हालांकि जीएसटी अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में की गई कमी को केवल एक माह के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। इसका असर धीरे धीरे होगा। अनुमान है कि इस साल के अंत तक ये दिखाई दे। वैसे अधिकारियों को अक्टूबर के त्योहारी सीजन में बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद थी, जो नहीं हुई है, और जीएसटी में बड़े बदलाव के विभिन्न सामानों के पर कमी गत 22 सितंबर से लागू की गई थी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोहरे के प्रकोप से सुस्त पड़ी ट्रेनें, दरभंगा हमसफर समेत कई गाड़ियों के समय में बदलाव। अभी कोहरे का प्रकोप शुरू नहीं हुआ है, लेकिन लंबी दूरी की कई ट्रेनें विशेषकर पूर्व दिशा की घंटों विलंब से चल रही है। देर से गंतव्य तक पहुंचने के कारण कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव करना पड़ रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 5:15 बजे चलने वाली आनंद विहार टर्मिनल पूर्णिया कोट विशेष 0580 8 घंटे की देरी से दोपहर 1:30 बजे रवाना होगी। नई दिल्ली से दोपहर 12:15 पर चलने वाली दरभंगा हमसफर विशेष 0257 5 घंटे के विलंब से शाम 5:15 बजे चलेगी। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री पर एलजी का सख्त निर्देश। डॉक्टरों और सेकंड हैंड गाड़ियों की भी बढ़ेगी निगरानी। दिल्ली में लाल किला के पास हुए विस्फोट के बाद एलजी सीवीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को कई निर्देश दिए हैं। इनमें अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री का डिजिटल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री की निगरानी, खुफिया तंत्र को मजबूत करना, मेडिकल स्टाफ का डेटाबेस बनाना और वाहनों की बिक्री पर नियंत्रण शामिल है। इन कदमों का उद्देश्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों का आतंक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का नहीं हो रहा है पालन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आवारा कुत्तों की समस्या बनी हुई है। कुत्तों की आवाजाही से आगंतुकों में दहशत का माहौल है, खासकर बच्चों और महिलाओं में। सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद प्रशासन इस समस्या पर नियंत्रण पाने में विफल रहा है, जिससे मेले की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की भी मांग की। स्कूल पर यूनिफॉर्म के लिए अभिभावकों को मजबूर करने का आरोप, एसोसिएशन ने शिक्षा निदेशालय से की शिकायत।
सृजन पेरेंट्स एसोसिएशन ने द सृजन स्कूल प्रशासन पर यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अभिभावकों को अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य करने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन ने दिल्ली शिक्षा निदेशालय के निदेशक से इस मामले की जांच और सभी 5 सूचीबद्ध विक्रेताओं के पास यूनिफॉर्म की उपलब्धता तुरंत सुनिश्चित करने की मांग की है। शिक्षा निदेशालय के निदेशक को लिखे पत्र में एसोसिएशन के अध्यक्ष पक्ष आनंद ने कहा कि सृजन स्कूल ने किताबों और यूनिफॉर्म के लिए 5 विक्रेताओं की सूची जारी की है। हालांकि इनमें से किसी भी विक्रेता के पास स्कूल यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं है और ना ही न्यूनतम यूनिफॉर्म के अपडेट डिजाइन। दिल्ली के पिस्टल के बट से हमला कर लूटपाट करने वाला आरोपी गिरफ्तार, फरार साथी की तलाश में जुटी पुलिस। जहांगीरपुर थाना क्षेत्र में युवक के सिर पर पिस्टल बट से हमला कर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित ने एक आरोपित को पकड़ लिया जबकि दूसरा भाग गया। पुलिस लूटपाट का मामला दर्ज कर फरार बदमाश का पता लगा रही है। जानकारी के अनुसार अमित परिवार के साथ जहांगीरपुरी क्षेत्र में रहता है। वह शौचालय की देखभाल करता है। जहांगीरपुरी थाने में दर्ज प्राथमिकी में अमित ने बताया कि वह 18 नवंबर की सुबह घर से काम पर जा रहा था। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और बदमाश उससे पैसे देने के लिए कहने लगे। दिल्ली में नशे के सौदागरों पर पुलिस का एक्शन। 152 ग्राम गांजे के साथ महिला समेत 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार। बाहरी जिला पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सुल्तानपुरी और राजपार्क इलाके से महिला समेत 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 152.37 ग्राम गांजा, 12 इंजेक्शन, 12 सिरिंज, 12 एविल इंजेक्शन और 24 नीडल बरामद किया है। इनमें से एक आरोपित की पहचान संजीत के रूप में हुई है। वे सुल्तानपुरी थाने का घोषित बदमाश है। जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि जिले की पुलिस की टीम नशे के कारोबार करने वालों पर निगरानी रख रहे हैं। राजपार्क थाना के पुलिसकर्मी 17 नवंबर को सुल्तानपुर इलाके में गश्त कर रही थी। लेबर कॉलोनी के पास पुलिस ने संदिग्ध महिला को पकड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पहले बड़े सांस्कृतिक आयोजन के लिए तैयार, लाल किला हाई अलर्ट पर पुलिस। रेड फ्लोर ब्लास्ट के बाद लाल किला बड़े आयोजन के लिए तैयार है। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत दिवस के लिए लाल किला तैयार है। हाल ही में हुए धमाके के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसमें कीर्तन, कथा और लंगर शामिल है। पुलिस श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। गैस चैम्बर बना दिल्ली एनसीआर कई इलाकों में AQI 600 के पार। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार सुबह वायु गुणवत्ता एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। कई निगरानी केंद्रों पर AQI 500 से भी ऊपर दर्ज किया गया, जिससे प्रदूषण का स्तर गंभीर प्लस की श्रेणी में चला गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड बढ़ने, हवा की रफ्तार कम होने और कुहासे के कारण प्रदूषण और फंस रहा है। शनिवार सुबह के ताजा आंकड़ों के अनुसार सबसे प्रदूषित इलाकों में वजीरपुर टॉप पर रहा, जहां AQI 691 तक पहुंच गया है। इसके बाद आनंद विहार में 620, जहांगीरपुरी में 583 और बहादुरगढ़ में 550 AQI दर्ज किया गया है। रोहिणी और नोएडा सेक्टर 116 भी गंभीर श्रेणी में बने हुए। कनाडा में रह रहे दंपति की मुश्किल आसान, दिल्ली से ने कहा वर्चुअल क्लेरिफिकेशन पर्याप्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दंपति को कनाडा से वर्चुअली पेश होने और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल रिपोर्ट के सामने सरोगेसी से जुड़ी कार्रवाई में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने कहा कि बोर्ड को मुख्य रूप से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड की जांच करनी है, इसलिए उसे इस स्टेज पर दंपति की फिजिकल मौजूदगी पर जोर नहीं देना चाहिए। अदालत ने कहा है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड इस मामले में प्रैक्टिकल नजरिया न अपनाए। कोर्ट ने कहा कि यह काम काफी हद तक संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड को देखने पर निर्भर करता है और अगर दंपति से कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वर्चुअल बातचीत ही काफी होगी। पश्चिमी दिल्ली में युवक की गोली मारकर हत्या, 3 नाबालिगों ने बरसाई गोलियां, पुलिस ने दबोची। रणहोरा थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का नाम नितिन है और इस मामले में छानबीन के दौरान पुलिस ने 3 नाबालिगों को पकड़ा है। वारदात में प्रयुक्त पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ हो रही है। हत्या का उद्देश्य अपनी आपसी रंजिश बताया जा रहा है। मामले की छानबीन जारी है। भारी जिला पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि बुधवार शाम करीब 7 बजे रणहोरा थाना पुलिस को JD लांसर पब्लिक स्कूल के पास एक युवक को गोली मारे जाने की जानकारी मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची जब तक परिवार वाले युवक को पास से अस्पताल ले जा रहे थे।
मेरे अंग दान कर देना। खुदकुशी करने वाले 10वीं के छात्र सुसाइड नोट में बयां की अपनी पीड़ा। दिल्ली के 16 वर्षीय स्कूली छात्र ने मंगलवार सुबह मेट्रो के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। उसने अपने पीछे सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपने अंगों को दान करने की मांग की है ताकि किसी भी बच्चे को उसकी जैसी पीड़ा ना सहनी पड़े। पुलिस ने बताया कि एक निजी स्कूल के 10वीं कक्षा के छात्र ने दोपहर 2:34 पर मध्य दिल्ली के राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से छलांग लगा दी। उसे पास के BL के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अपने नोट में उसने कुछ शिक्षकों के नाम लिए और उन पर लंबे समय तक मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। उसने उसके पिता ने आरोप लगाया है कि उनका बेटा कई महीनों से स्कूल में उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार से परेशान था। सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर और एसआई को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा, निलंबित किए गए दोनों। रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर और एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया है। कृष्णा नगर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर नितिन मीणा को 30,000 रिश्वत लेते और हर्ष विहार थाने में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बुद्धपाल को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। दोनों कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। उधर पुलिस विभाग ने भी दोनों तत्काल को प्रभाव से निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी है। सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक सीबीआई पहले 19 नवंबर को सब इंस्पेक्टर नितिन मीणा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तिहाड़ में कैदियों के बीच काम करने वाली एनजीओ का छिपा एजेंडा तो नहीं, एलजी और गृह मंत्री सूद ने उठाया सवाल। मुंह में राम बगल में छुरी। जेल जैसे संवेदनशील स्थान के लिए इस कहावत के गहरे निहितार्थ है। बुधवार को देश की सबसे बड़ी जेल में गौशाला व अन्य योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे प्रदेश के उपराज्यपाल व गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि जहां 20,000 कैदी रह रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि कैदियों के बीच कौन किस मंशा से आ रहा है, और यह बात उन स्वयंसेवी संस्थाओं पर विशेष तौर पर लागू होती है जो तिहाड़ में कैदियों के बीच कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर आते हैं। इन स्वयंसेवी संस्थाओं को जेल में काम करने की अनुमति देने से पहले पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहिए कि यहाँ काम करने के पीछे इनका कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। एमसीडी में 17 करोड़ के घोटाले में बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार में शामिल कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का आदेश। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग में करीब 17 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी के मामले में जांच के आदेश दिए जाने के एक दिन बाद एमसीडी ने उन अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है जो गबन या दोहरी वित्तीय लाभ लेने के लिए दोषी पाए गए हैं। एमसीडी के आदेश में कहा गया है कि ऐसी शिकायतें मिली है। कुछ कर्मचारियों ने जानबूझकर गलत तरीके से वित्तीय लाभ उठाए हैं और निगम के फंड की हेराफेरी की। अतिरिक्त आयुक्त वीर सिंह यादव के हस्ताक्षरित आदेश में लिखा गया है कि यह एक बेईमानी है जिसके लिए सख्त अनुशासनात्मक कदम अनिवार्य है। कोई भी कर्मचारी यदि ऐसी अनियमितताओं में शामिल होता है या मिली भगत करता है तो उसकी सेवा समाप्त या बर्खास्त की जाएगी। सेंट कोलंबस स्कूल के छात्र की खुदकुशी मामले में 4 शिक्षिकाओं का निलंबन। विभागों के प्रदर्शन ने पकड़ा जोर। राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर सेंट कोलंबस स्कूल के 10वीं के छात्र के आत्महत्या करने के मामले में 4 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया गया है। छात्र के स्वजनों ने विभागों ने गुरुवार को स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने 4 शिक्षिकाओं युक्ति अग्रवाल, मनु कालरा, जूली वर्गीस और अपराजिता पाल के निलंबन का आदेश जारी कर दिया है। स्कूल के प्रिंसिपल रॉबर्ट फर्नांडिस की तरफ से जारी आदेश में जांच पूरी तरह होने पर सभी को निलंबित किया गया है। हालांकि पूरे मामले पर प्रिंसिपल का पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन और व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।